आई एम दीपक सावंत, वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। बच्चों, अपोलो सीबीएसई क्लासेस में आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th चैप्टर ट्राइंगल में आज हम जो जिस थियरम की बात करने वाले हैं वो थियरम है हमारा पाइथागोरस थियोरम। बच्चों, जो पाइथागोरस थियोरम है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियोरम। आप देखोगे तो हर साल बोर्ड के एग्जाम में पाइथागोरस थियोरम पूछा जाता है, जैसे 2008, 9, 10, 11, 12, 15, 16, इवन पिछले साल भी पाइथागोरस थियोरम बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरम है, तो प्लीज वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा पाइथागोरस थियोरम। अब बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में आपको पाइथागोरस थियोरम के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बच्चों, जैसे देखो कि आपको दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। एक तो ये है कि एक्सप्लेन पाइथागोरस थ्योरम, मीन्स कि ये जो हमने थ्योरम लिखा हुआ है ये थ्योरम आपको नहीं दिया होगा, सिंपल से क्वेश्चन होगा कि एक्सप्लेन पाइथागोरस थ्योरम। या तो फिर आपको ये होगा कि एक्सप्लेन इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। इस तरह से मतलब आपको थियोरम दिया जाएगा। तो बच्चों, आपको मालूम पड़ गया ना कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। या तो सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि एक्सप्लेन पाइथागोरस थ्योरम, मीन्स कि आपको खुद को ही थ्योरम समझाना है, मतलब ये जो थ्योरम है ये खुद आपको लिखना पड़ेगा। या तो सीधा ये थ्योरम दिया होगा और आपको सीधा एक्सप्लेन करना है पाइथागोरस थ्योरम। सो फर्स्ट रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आज का जो हमारा थ्योरम है वापस में एक बार रिपीट करता हूं कि इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो हमारा जो आंसर होगा बेटा वो इस तरह से होगा। आपको यहां पे बेटा फिगर भी आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो प्लीज रिमेंबर जो आप फिगर ड्रॉ करते हो वो पेंसिल से ड्रॉ करो। पेन से ड्रॉ की हुई फिगर को माना नहीं जाता है बोर्ड के एग्जाम में, तो प्लीज ड्रॉ फिगर विथ पेंसिल। ओके, तो सबसे पहले हम एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं। तो सपोज ये हमारा एक राइट ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल बेटा आपका कहां पे बन रहा है? एंगल बी पे। एंगल बी जो है ना वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल बी इज अ 90 डिग्री। सो सामने वाली जो साइड है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो क्या हो गई बेटा? आपकी हाइपोटेनियस। नाउ आपको दिया क्या है? जो दिया है उसको आपको लिखना है। तो गिवन में बेटा आपको क्या दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। इसी तरह से जिस तरह से मैं लिख रहा हूं बेटा उसी तरह से आपको आंसर लिखना है। सो 100% श्योर आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। तो गिवन में आप क्या लिखोगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो बेटा ये आपको दिया हुआ है, आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है कि भाई ए बी सी एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पे एंगल बी जो है वो आपका 90 डिग्री है। तो गिवन सबसे पहले आप लिखोगे गिवन, देन आपको जो बेटा प्रूव करना है वो लिखो टू प्रूव में देखो बेटा क्या करना है आपको कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस मीन्स के हाइपोटेनियस हमारा कौन सा है? AC, तो उसका स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू,
तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। सम, बाकी की जो दो साइड है, कौन सी दो साइड है, ए बी एंड बी सी, ये दोनों का स्क्वायर करोगे और उसका जो सम करते हैं उसके इक्वल में है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। तो ये हमको बेटा प्रूव करना है, ये हमको क्या करना है बेटा, प्रूव करना है। चलो अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, तो सबसे पहले जो आपका AC है उसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन AC फ्रॉम B। तो B से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा BD, BD हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जिससे क्या हो गया आपका कि ये जो एंगल है, एंगल BDA, ये बेटा आपका 90 डिग्री हो गया। उसी तरह से एंगल BDC बेटा ये भी तो आपका 90 डिग्री हो गया, ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। तो हमने किया क्या, तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं। सो टू प्रूव नाउ कंस्ट्रक्शन, जो हमने कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्शन, सो कंस्ट्रक्शन में हमारा क्या हो जाएगा बेटा कि ड्रो BD परपेंडिकुलर AC, ड्रो BD परपेंडिकुलर AC, BD परपेंडिकुलर AC हमने बेटा ड्रॉ कर दी। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बेटा कि जो BD हमने ड्रॉ की है, कहां पे ड्रॉ की है हमने, AC पे। तो जो BD है वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसके लिए इसको हम बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर। नाउ अब देखो बेटा, ध्यान से देखो कि यहाँ पे आपको तीन ट्राइंगल मिल गए। एक तो आपका जो बेसिक जो मेन ट्राइंगल है आपका वो EBC, वो भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। दूसरा EDB, ये जो ट्राइंगल है बेटा ये भी आपका 90 डिग्री का हो गया, मीन्स के राइट ट्राइंगल हो गया। BDC, ये भी आपका 90 डिग्री का हो गया, मीन्स के हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सो नाउ वी हैव 3 राइट एंगल ट्राइंगल, नेमली ट्राइंगल EBC, ट्राइंगल EDB एंड ट्राइंगल BDC। ओके, तो फर्स्ट हम ट्राइंगल लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, जिनको हम सिमिलर प्रूव करते हैं, जिनको हम सिमिलर प्रूव करेंगे तो उनकी जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स होगी उनका रेशियो इक्वल होता है एज पर दी प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, थेल्स थ्योरम। तो यहां पे बेटा देखो, हम दो ट्राइंगल लेते हैं। एक तो मेन ट्राइंगल तो आपको लेना ही है हर बार, ट्राइंगल EBC, और दूसरा ट्राइंगल है आपका ट्राइंगल BDA 90 डिग्री। मेन ट्राइंगल तो याद रखना है आपको बेटा ABC BDA। तो नाउ आपका होगा क्या लिखेंगे हम यहां पे, प्रूफ। सो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हम लेते हैं, ABC मेन ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDA, ट्राइंगल BDA, ये दो ट्राइंगल बेटा याद रखना है। एक ट्राइंगल तो आपका जो मेन ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल EBC जो 90 डिग्री है एंगल B पे, उसको तो आपको लेना है। अब आप देखो यहाँ पे, तो ट्राइंगल EBC के अंदर आपका एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, और ट्राइंगल BDA में एंगल D आपका 90 डिग्री है। तो इन ट्राइंगल EBC एंड ट्राइंगल BDA, एंगल एंगल ABC मेन हम लेते हैं पहले, तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BDA, बट क्यों, सो बोथ 90 डिग्री। सो यहां पे हम लिखेंगे कि बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। अब आप देखो ट्राइंगल हमने कौन सा लिया बेटा, ट्राइंगल ABC, जिसके अंदर एंगल A तो है, उसी तरह से ट्राइंगल BDA, उसके अंदर भी एंगल A है, मतलब कि एंगल A जो है ना वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। नाउ एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, क्या हो गया बेटा, कॉमन। तो बाय AA क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए बेटा।
हमने जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, तो बाय ए क्राइटेरिया अगर दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल बेटा आपके सिमिलर हो जाते हैं। तो बाय ए क्राइटेरिया बाय ए क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल बी डी ए सिमिलर हो जाएंगे। तो अब आप देखो जो थेल्स थियरम है हमारा, या तो जो प्रोपोर्शनलिटी थियरम है, वो थियरम आपको क्या बताता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, अकॉर्डिंग टू द थेल्स थियरम, अगर दो ट्राइंगल आपके सिमिलर है तो देयर कोरेस्पोंडिंग साइड्स मींस के रेशियो ऑफ देयर कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल। जो उनके कोरेस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो भी आपका बेटा इक्वल होता है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर तो आप देखो ट्राइंगल ए बी डी का जो आपका बेस है वो है ए डी, और ट्राइंगल ए बी सी का जो बेस है वो है ए बी। ये दोनों का रेशियो मीन्स के ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू अब आप देखो मतलब हमने किया क्या, ट्राइंगल बी डी ए का बेस है ए डी और ट्राइंगल ए बी सी का जो बेस है वो ए बी, वो दोनों का रेशियो हमने लिया मीन्स के ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू। अब ट्राइंगल बी डी ए उसमें जो साइड ए बी है वो आपकी हाइपोटेनियस है, तो ए बी अपॉन, तो ट्राइंगल ए बी सी का हाइपोटेनियस कौन सा है, ए सी, दोनों का रेशियो, दोनों हाइपोटेनियस का रेशियो ए सी। सो विच इंपाइल्स, अब देखो तो ये ए बी यहां पे डिवाइड में है, यहां पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहां डिवाइड में है, यहां पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, विच इंपाइल्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। ये आ गया बेटा आपका रिजल्ट 1, ये बेटा हमारा आ गया रिजल्ट 1। चलो सही है। अब हम यहां पे जाते हैं बेटा, यहां पे हम करते हैं तो अब देखो बेटा हमने पहले कौन सा ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल बी डी ए एंड ए बी सी लिया। अब हम मतलब दोनों को हमने सिमिलर किया। अब हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी मेन ट्राइंगल तो बेटा आपको लेना है, और बी डी सी मतलब इस तरफ वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। तो जिससे क्या हो जाएगा, उनकी जो कोरेस्पोंडिंग साइड से उनका रेशियो आपका बेटा इक्वल हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी। तो अब आप देखो बेटा ट्राइंगल ए बी सी की अगर हम बात करते हैं तो एंगल ए बी सी मीन्स के एंगल जो बी है बेटा वो आपका 90 डिग्री है। उसी तरह से आप देखो एंगल बी डी सी, तो उसमें एंगल डी भी तो बेटा आपका 90 डिग्री है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। क्यों, बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। जो यहां पे हो रहा था बेटा वही का वही हम यहां पे उठा के कर रहे हैं, बरोबर। ये आपका सी है, सो प्लीज रिमेंबर सी। नाउ अब आप देखो ट्राइंगल ए बी सी जिसके अंदर एंगल सी है, ट्राइंगल बी डी सी जिसके अंदर भी एंगल सी है, मतलब एंगल सी जो है बेटा वो तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन। सो वही का वही हो गया बेटा बाय ए क्राइटेरिया, ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल बी डी सी।
अब जैसे मैंने बेटा आपको बताया कि अगर दो ट्राइंगल आपके सिमिलर है तो उनकी जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स होगी वो आपकी मतलब कोरेस्पोंडिंग साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो आप देखो जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी डी सी, उसमें जो आपका बेस है वो है डीसी है, और ट्राइंगल ई बी सी में जो आपका बेस है वो है बीसी, दोनों का रेशियो। सो देयरफॉर डीसी अपॉन बीसी, डीसी अपॉन बीसी इज इक्वल टू अब आप देखो ट्राइंगल बी डी सी, उसमें एंगल डी आपका 90 डिग्री है तो उसके सामने वाली साइड क्या हो गई, हाइपोटेनियस, मतलब बीसी। ए बी सी जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है तो सामने वाली साइड होगी आपकी ए सी। ये दोनों हाइपोटेनियस है, दोनों का रेशियो मीन्स के बी सी अपॉन ए सी। तो क्या हो गया बेटा आपका, ये बी सी यहां डिवाइड में है, यहां पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देयरफॉर बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये ए सी बेटा यहां पे डिवाइड में है, यहां पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो डी सी इंटू ए सी, ये डॉट का मतलब बेटा होता है ए सी, सॉरी मल्टीप्लाई। ये आ गया आपका हमारा बेटा सेकेंड रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट आ गया, सेकेंड रिजल्ट। तो फर्स्ट रिजल्ट आपका क्या मिला, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, दैट इज द फर्स्ट रिजल्ट। व्हाट इज द सेकेंड रिजल्ट, सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी इंटू ए सी, दैट इज द सेकेंड रिजल्ट। नाउ एडिंग 1 and 2, मतलब आपका जो एरो में यहां पे लगा देता हूं बेटा कि यहां से इस तरफ हम जाएंगे और इस तरफ से इस तरफ हम जा रहे हैं। सो फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2, फ्रॉम रिजल्ट नहीं बेटा, एडिंग रिजल्ट 1 and 2, एडिंग रिजल्ट 1 and 2, एडिंग 1 and 2, दोनों को हम ऐड करते बेटा 1 and 2 को। तो 1 हमारा क्या है, मतलब कि हम किस तरह से ऐड करेंगे, तो 1 का जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है बेटा आपका ए बी स्क्वायर, 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है हमारा बी सी स्क्वायर। दोनों को ऐड करते हैं, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू। तो अब आप देखो अगर दोनों यहां पे क्या है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो अगर हम ये दोनों को इक्वल करेंगे तो वो कितना इक्वल होगा, ये दोनों को ऐड करेंगे उतना। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी, डी सी इंटू ए सी। सो नाउ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये तो आपका चलते ही रहेगा। अब दोनों में हम ए सी को कॉमन निकाल देते हैं बेटा, तो ए सी हमने कॉमन निकाला, क्योंकि देखो ए डी इंटू ए सी, इसमें ए सी है, डी सी इंटू ए सी, इसके अंदर भी बेटा ए सी है, दोनों में से ए सी कॉमन निकाला तो बचा क्या आपका, यहां पे बचा ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी। सो इज इक्वल टू नाउ ए सी इंटू नाउ ए डी प्लस डी सी। सो ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए सी, सो इज इक्वल टू ए सी। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो आप देखो हमको प्रूव क्या करना था बेटा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ये हमारा बेटा प्रूव हो गया, ये हमारा क्या हो गया बेटा, प्रूव। सो thus it is proved, proved। So please take screenshot बेटा।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर। सो आज हमने देखा पाइथागोरस थ्योरम स्टैंडर्ड 10th चैप्टर ट्राइंगल। बेटा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में, और वो थ्योरम है हमारा बेटा थेल्स थ्योरम, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है थेल्स थ्योरम या तो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच इट, बिकॉज वो जो थ्योरम है इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। इवन बहुत सारे बोर्ड में वो जो थ्योरम है उसके बेस पे आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो लेक्चर। अगर आप मेरी चैनल एपोलो सीबीएसई क्लासेस पे नए हो तो बेटा प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एपोलो सीबीएसई क्लासेस। और हाँ बेटा, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हो तो हमारे जितने भी आने वाले वीडियो लेक्चर है, एक भी वीडियो लेक्चर आप मिस नहीं करोगे। क्यों नहीं मिस करोगे? क्योंकि सारे वीडियो लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो प्लीज प्रेस बेल आइकन। और हाँ बेटा, प्लीज वॉच एपोलो सीबीएसई क्लासेस वीडियो लेक्चर एवरी डे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, और अपना ख्याल रखिए और जम के पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।